अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज पर मिसाइल हमला, शहर में धमाकों की आवाज। जबकि हज के पेश नजर सऊदी हुकूमत का कोरोना के खिलाफ जंग में तेजी लाने का ऐलान। दोस्तों, सऊदी फौजी इत्तेहाद की जानिब से सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर मिसाइल हमला करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को दौरान परवाज ही तबाह कर दिया गया, जबकि किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब के हुकाम ने दावा किया है कि इनके फिजाई दिफाई निजाम ने हौसी बागियों के सऊदी शहरों रियाज और जजान पर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक फौजी इत्तेहाद के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल हमादी ने कहा है कि ये वाकया शनिचर 28 मार्च की शब पेश आया, जिसमें रियाज की सिविल दिफाई टीमों ने हौसी बागियों के मिसाइलों को तबाह किया और इसके मलबे को ठिकाने लगाया। ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम माजी में हौसी बागी सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुके हैं। इस ज़िम्न में गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बताया कि रियाज में 3 धमाके सुने गए हैं, ताहम सरकारी तौर पर इन धमाकों की तस्दीक नहीं हो सकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल हमादी ने कहा है कि वाक़े में 2 शहरी मिसाइल के गिरते हुए मलबे से जख्मी हुए, क्योंकि इनमें से एक रहायशी इलाके के ऊपर आसमान में तबाह हुआ था। उनका कहना है कि वाक़े से तैयार करदा हिकमत अमली के मुताबिक निपटा गया। हौसी बागियों के खिलाफ बरसरे पैगार सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने बताया कि मुल्क के वस्त में वाक़े रियाज और जनूब मगरब में यमन के साथ सरहद के ऐन शुमाल में वाक़े जजान शहर पर गिरने वाले मिसाइल के शर्रों से कोई हलाकत नहीं हुई है। तर्जुमान ने इसका इल्जाम हौसियों के साथ साथ ईरान के पासदाराने इनकलाब पर आयद करते हुए कहा कि इन दोनों ग्रोहों की जानिब से इस वक्त मिसाइल हमले से वाज़े होता है कि इस ग्रोह और इसकी हामी ईरानी हुकूमत से कितना बड़ा खतरा लाहक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमला उनकी जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम करने के बयान से मुतजाद है। वाज़ेह है कि हफ्ते की सुबह यमन में अरब इत्तेहादी फोर्सेज ने यमन के मगरबी इलाके में हौसी बागियों का ड्रोन गिराया था। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हौसी बागियों की जानिब से भेजा जाने वाला ये 4था ड्रोन था, जिसे मार गिराया गया। यमन की मुसल्लह फौज के मीडिया सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हौसी मलेशिया के जत्थों ने मारब के मगरब में सरोह के महाज पर मुख्तलिफ ठिकानों में दरअंदाजी की कोशिश की है, ताहम यमनी फौज ने ये कोशिश नाकाम बनाते हुए जवाबी हमला किया। इस दौरान फौज ने पेशकदमी करते हुए मुतअद्दिद तजर्बाती ठिकानों को आजाद करा लिया। दोस्तों, याद रहे कि हौसी बागियों ने सन 2015 में यमन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद इसी साल मार्च में सऊदी इत्तेहाद ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में यमन के साहली इलाकों का कंट्रोल हौसियों से वापस ले लिया गया। सऊदी अरब की सरबराही में फौजी इत्तेहाद हौसी बागियों की तहरीक के खिलाफ सन 2015 से लड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन की सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया है, जहां 4 साल से जारी तनाज़े की वजह से मुल्क की 3/4 आबादी ग़िज़ाई किल्लत, गुर्बत और बीमारियों की शिकार है, जिन्हें फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है। सितंबर 2019 में हौसी बागियों ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको की 2 तनसीबात को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया था। इससे पहले हौसी बागियों ने यमन के साल के करीब आने वाले जहाजों को आबनाए बाबुल मंदब में निशाना बनाया था। नवंबर 2019 में हौसी बागियों ने ऐलान किया था कि उन्होंने 3 बहरी जहाजों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें से एक सऊदी अरब का था। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक बातचीत में कोरोना की वबा और इससे निपटने के लिए मिलकर कोशिशें करने से इत्तफाक किया। इस मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने चीनी सदर को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर और नतीजा खेज कोशिशें करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने चीन की तरफ से कोरोना की वबा पर काबू पाने के इकदामात को सराहा और कहा कि सऊदी अरब भी चीनी तजर्बे से भरपूर इस्तेफादा करेगा। दूसरी जानिब चीनी सदर ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को यकीन दिलाया कि बीजिंग अल रियाज को कोरोना से निपटने में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। उनका कहना था कि चीनी इदारे सऊदी अरब के साथ मिलकर इस वबा को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में 2 तरफा ताल्लुकात और दीगर इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों, सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कोरोना वायरस की आड़ में सोशल मीडिया पर मजहबी तालीमात को गलत रंग देने, रियासत और हाकिम वक्त के फरामीन की नाफरमानी पर उकसाने में मुलव्वस 3 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है।
ताकि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अल-अरेबिया.नेट के मुताबिक सऊदी अरब की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की है कि वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मजहबी तालीमात की जालसाजी, धोखाधड़ी और हाकिम वक्त के अहकामात की नाफरमानी पर उकसाने वाले 3 अफराद की निशानदही के बाद उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जाए। इसी सियाक में गुज़श्ता मंगल के रोज सऊदी प्रोसिक्यूशन ने सोशल मीडिया पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस एक खातून की शनाख्त के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। इस खातून को एक वीडियो शेयर करने के बाद हिरासत में लिया गया, जिसमें उसने लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत और कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर उकसाने की कोशिश की थी। गिरफ्तार की गई खातून को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया गया और इसके बाद इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जराये का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के साथ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया के 200 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और तमाम लोग बुरी तरह इससे मुतासिर हो रहे हैं। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाली ये बीमारी अब दुनिया के 200 ममालिक को अपना शिकार बना चुकी है और आए रोज किसी न किसी मुल्क में ज्यादा से ज्यादा अमवात हो रही हैं। चाइना के बाद इटली में बहुत सारी अमवात हुई और उसके बाद अब स्पेन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं और दुनिया पे नंबर 1 इस वक्त जो चाइना के बाद इटली और स्पेन के बाद अमवात और वहां पर ज्यादा कोरोना वायरस है और वो है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका में भी इस वबा ने पूरी तरह से पंजे गाड़ लिए हैं और आए रोज अमवात जो है वो सामने आ रही हैं। इस पर काबू पाने की कोई उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। अभी तक चाइना ने जिस तरह से इस वबा पर काबू पाया है यकीनन वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो भी बुरी तरह से फैल चुका है और आए रोज पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और हर जगह पर इस बीमारी से मुतासिर होने वाले लोग हॉस्पिटल्स में दाखिल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को करंटीना कर दिया गया है और बाकी को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा जा रहा है। यकीनन ये एक परेशानी का वक्त है और ऐसी सूरत हाल में जहां पर सिंध हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए हैं, वहीं पर पंजाब हुकूमत ने भी अब कुछ सख्त इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं। कल से इस बात का ऐलान किया गया है कि शाम को 8 बजे से तमाम जितनी भी दुकानें खुली हैं जिनमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया बेचने वाले स्टोर्स वगैरह शामिल हैं, सब्जी और फ्रूट की दुकानें हैं, उनको शाम को 8 बजे से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर काबिल अफसोस बात यह है कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जाते हैं उनका भरपूर तरीके से पासदारी नहीं की जाती है आवाम की जानिब से और आवाम इसी तरह से हमें घरों से बाहर निकलती हुई नजर आती है। यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना है, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। कोशिश करें कि अगर कोई मजबूरी है तो बाहर निकलें और अगर बाहर निकलते हैं तो भरपूर तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इवन के करेंसी नोट को भी छूते हैं तो उसके बाद भी आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको चाहिए कि आप किसी भी अच्छे सोप से जो है, अच्छे साबुन से, अच्छे हैंड वॉश से जो है अच्छी तरह से साबुन धो लीजिए। अगर पानी थोड़ा गर्म है तो आप 20 सेकंड तक धो सकते हैं, वरना कोशिश कीजिए कि आप 30 सेकंड तक अपने हाथों को ज़रूर धोइए ताकि आपके जिस्म पर, आपके हाथों पर लगने वाले जरासीम जो हैं वो मुर्दा हो जाएं। इसके अलावा जैसे ही आप अपने घरों को वापस लौटते हैं तो कोशिश कीजिए दरवाजे के हैंडल को जहां पर आपने हाथ लगाया है वहां पर आप डिटोल का इस्तेमाल कीजिए। अपने शूज़ पर, अपने कपड़ों पर डिटोल का इस्तेमाल कीजिए और उन कपड़ों को ऐसी जगह पर रखिए जहां के दूसरे कपड़ों को वो ना छू सकें, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो साथ खड़े होने से, हाथ मिलाने से, मुसाफा करने से, गले मिलने से या अगर कोई आदमी छींकता है या खांसता है तो उसके खांसने और छींकने की वजह से ये जरासीम जो है दूसरे लोगों में मुंतकिल होते हैं और ये बीमारी जो है वो ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान एक दूसरे से दूर रहें तो तभी बेहतर है। आपने देखा होगा अभी तक चूंकि आवाम इतनी सीरियस नहीं ले रही है, इनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि जब ये वबा फैलती है तो किस किस्म के मुश्किलात का सामना होता है। चूंकि इसमें फेफड़े जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब उसके लिए अगर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते भी हैं तो हॉस्पिटल्स में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कि ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे और बाहर सड़कों पर या अस्पतालों की गैलरीज में अपनी जान दे देंगे।
तो ऐसे वक्त की नौयत को जानते हुए खुदारा अपना ख्याल कीजिए, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल कीजिए। और हुकूमत की जानिब से बताई गई और मीडिया चैनल्स पर बताई गई और जितने भी इस्लामी उलमा हैं उनकी जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, उनकी जान बचाइए। बाकी मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, जब उसने आना है तो आना है, लेकिन अल्लाह के नबी ने एहतियात ज़रूर बताई है। सो दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।